नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने ये सारणी तैयार की थी कि सारणी को कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए इधर ये हमने सारणी के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। फिर इनके जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान, वैसे सभी के मान एक सारणी में इस प्रकार से हमने ज्ञात किए थे, जो आपके सामने यहाँ सारणी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी से प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है आप भी घर बैठकर एक्सरसाइज करते रहिए। जितने आप मिलाओगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। तो ये जो प्रश्न जो आपके छठे लेसन में दिए गए हैं, छठा लेसन जो छठा अध्याय है, उसमें सारणी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। जैसे कुछ प्रश्न आपके सामने पड़े हैं, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, तो ध्यान से समझिए कैसे हम हल कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपको प्रश्न दिया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न दिया गया, अब मैं इसको हल कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं इसको हल करेंगे। कैसे हल करें, देखो मान सारणी से निकालते हैं। मान सारणी में दी गई, एक बार मैं उतारना आपको, और फिर इसमें देखो साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान ध्यान है, ये साइन और ये 30। तो देखो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। तो साइन 30 की जगह लिख दिया 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर था तो हमने 1/2 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस ये 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो कोस 45 का मान हम जानते हैं, ये देखो कोस और 45 का मान ये रहा 1/√2। तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिया। ये दो पहले है, दो बाहर है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लीजिए। 3 बाहर है, बाहर लिख लेते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। देखो टेन 60 का मान देखो ये 10 रहा और ये 60 और टेन 60 का मान कितना है, √3 है तो ये √3 और इसका स्क्वायर करते। अब इसको हल करते आगे। देखो इधर 1 का वर्ग किया कितना हुआ 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 यानी 1/4 और 1/4 कर देता है 1.25। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लगा लीजिए। ये 2 का 2, 1 का वर्ग कितना हुआ 1 और √2 का वर्ग कितना हो गया, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि √2 गुणा √2 करते हैं तो √ के 4 होते हैं और √4 का वर्गमूल होता है 2। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस ये 3 और √3 का वर्ग किया तो क्या हो गया 3, क्योंकि √3 का √3 से गुणा करते हैं तो √ के 9 बनते हैं और √9 का वर्गमूल होता है 3। ये 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया, पीछे बचा 1 और प्लस में 3 और 3 का गुणा किया तो हो गया 9 और 1 10 और 1/4 को जोड़ दो। तो देखो मैं दो तरीके से जोड़ता हूं, एक तो 10 और 1/4 का होता है 1.25, तो 10 और 1.25 कितने हुए 1 = 10 सही 1/4। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से कि 10 बट्टे में कोई पद नहीं था तो 1 और प्लस में क्या है 1/4, लसअप लेके जोड़ लीजिए। इन दोनों का लसअप हो गया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का 10 से गुणा 40 और प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1, 40 प्लस 1 कितने हुए 41/4 और 4 का भाग 41 में कितने बार 10 बार, शेष बचेगा 1/4। 10 सही 1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये इसका। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब हम जैसे दूसरा प्रश्न है, सारणी से दिए गए मानों को लेते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इधर किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। साइन 30, देखो साइन 30 का मान कितना है 1/2 है तो मैं पहले लिख लेता हूं 1/2 माइनस साइन 90। देखो साइन 90 का मान क्या है 1 है तो मैं 1/1 लगा सकता हूं। प्लस का चिन्ह प्लस 2 cos 0 का मान क्या है, cos 0 का मान 1 है तो 1 लगा दिया, ये 1 और बट्टे में देखो tan 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√2 1/√3
और इनटू में tan 60 और tan 60 का मान है √3। अब इसको हल करते हैं। मैं सीधा 2 का 1 से गुणा 2, ये 1 माइनस का 2, मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं 1/2 माइनस 1/1 प्लस 2 का 1 से गुणा 2/1। और देखो √3 से √3 कट गया, यहां क्या बचा 1। हर में 1 है, लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ना या घटाना हो, भिन्नों को जोड़ने घटाने के लिए लसब लेते हैं। 2 1 और 1 का लसब क्या बन गया 2। इस बट्टे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 1 का भाग 2 में 2 और 2 का 2 से गुणा 4। 4 और 1 कितने हो गए 5 माइनस 2/2। 5 में से 2 गया 3/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को, बाकी वाले प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब तीसरा देखो, ये तो था सीधे सीधे मान लिखकर हम उसको जोड़ बाकी गुणा भाग करके प्रश्नों को हल कर रहे थे। अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न बना। अलग टाइप का कैसे कि x का मान ज्ञात करना है। यहां एक बीच में एक पद नहीं दिया गया जिसमें x लिखा गया, उस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इधर जैसे यहां दिया गया sin 2x, देखो x ये है 2x sin 2x, तो sin 2x बराबर क्या है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 माइनस sin 30। अब x का मान ज्ञात करना, जिसका मान दिया गया है दोनों पक्षों को हम हल करते रहते हैं। या क्या आया sin 2x बराबर sin 60 का मान हम जानते हैं, सारणी से निकाल सकते हैं। देखो sin 60 का मान कितना है √3/2, ये √3/2 इनटू cos 30। अब cos 30 का मान भी क्या है √3/2 है, ये √3/2। फिर माइनस, ये माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। cos 60 का मान देखो, cos 60 का मान कितना है 1/2, ये 1/2 माइनस को sin 30, और sin 30 का मान भी हम जानते कितना है 1/2 है, ये 1/2। अब इसको आगे हल करते रहो। इसका मान नहीं है तो इसको रहने दो जैसा है वैसा। sin 2x बराबर देखो √3 का √3 से गुणा करते हैं, तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो √ के 9 बन जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो हमने यहां लिख दिया 3, और बट्टे में 2 का 2 से गुणा किया, क्या हो गया 4, 3/4। अब देखो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 कितने हो गए, माइनस का और माइनस का हो गया आपके प्लस के, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 यानी 1 हो गया, 1/1। थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ये प्लस का हो सकता है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस में कर रहा हूं, ये प्लस कर लेता। तो प्लस करते हैं तो क्या बनता है, देखिए इधर कि ये, अब इनको मैं माइनस के 3/4, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, अब क्या होगा ध्यान दीजिए, अब इनको जोड़े या घटाए तो लसब लेंगे, इनका लसब आ गया 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का 3 से गुणा 3, माइनस 2 में 4 का भाग 2 में 4 का भाग 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2, और प्लस 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और 2 का 1 से गुणा 2, तो यानी यहां क्या बच गया sin 2x बराबर 2 में से 2 कट गए 3/4, 3/4। वैसे मिसप्रिंट लग रहा है, ये गुणा कर लीजिए, ये होगा गुणा, इंटू होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इंटू कर लेते हैं,
तो यहाँ इंटू करें तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर वापिस देखिए, क्या 3 इनका गुणा 3/4 हो गया, तो इनका गुणा माइनस में क्या होगा 1/4। अब 3/4 में से 1/4 गया, पीछे बचेगा आपके 2/4। अब यहाँ पर देखिए sin 2x बराबर 2/4 यानी 1/2। अब देखो साइन का कौन सा मान 1/2 है, यहां से हम प्राप्त कर ले सकते हैं साइन का साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए इधर कि sin 2x बराबर 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो sin से sin कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2x बराबर 30। अब 2 गुणा में पक्षांतर करें तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2 और 30 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 15 बार, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे और x यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पर क्या है गुणा है और गुणा करके करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 15 डिग्री है वो प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे अंत में एक प्रश्न और लिया है हमने, जैसे इस प्रश्न को हम हल करते हैं तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए इधर कि यहां पर सिद्ध करना, ये तीसरे प्रकार का प्रश्न हो गया। सिद्ध क्या करना है कि आपको 2 साइडें दे रखी होती है। सिद्ध वाले प्रश्न में 2 पक्ष होते हैं, एक दाहिने हाथ की तरफ होता है और एक बाएं हाथ की तरफ। जो दाहिने हाथ की तरफ होता है उसको कहते हैं दायां पक्ष या दक्षिण पक्ष, और जो बाएं हाथ की तरफ होता है उसे कहते हैं बायां पक्ष या वाम पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अब उसमें से आपको जो बड़ी साइड है वो लेनी है। जैसे देखो इसमें ये बड़ी साइड नजर आ रही है आपको, इस साइड को लेंगे यानी ये है आपके बाएं हाथ की तरफ और इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड को उतारना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो एक बार मैं उतार लेता हूं, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस साइड को हल करते हुए आपको दक्षिण पक्ष लानी है और दक्षिण पक्ष का उत्तर क्या है 1/4। दक्षिण पक्ष को हल करते हुए उत्तर लाना है 1/4। देखो इसको हम हल करेंगे और उत्तर 1/4 लाएंगे। तो ये हल कैसे, जैसे 4, अब कोट स्क्वायर 45 है तो कोट 45 का मान हम सानी से करेंगे। कोट 45 का मान क्या होता है 1 और स्क्वायर चल रहा है तो हमने क्या किया 1 का स्क्वायर कर लिया माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब sec 60 का मान यहां से देखें, sec 60 का मान कितना है 2 और इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 का मान देखो, ये sin और 30 का मान क्या है 1/2 है, तो sin 30 की जगह हम लिख देंगे 1/2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इधर 4 और 1 का स्क्वायर करें तो कितना बनता है, 1 का वर्ग करेंगे 1 गुणा 1 1 ही होगा, फिर माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 और फिर माइनस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए इधर यहां फिर देखो मिसप्रिंट है, ये माइनस प्लस हो सकता है, यहां प्लस होगा तो यहां पर ये देखिए ये प्लस। अब देखो 4 का 1 से गुणा किया तो क्या होगा 4 माइनस 4 और प्लस 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और पीछे क्या बचेगा 1/4। ये कौन सी साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए हमने राइट हैंड साइड जो है वो दर्शाई। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड LHS वो किसके बराबर हो गई RHS यानी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ये आपको सिद्ध करना था इसलिए हम लिखेंगे इतनी सिद्ध या हैंड्स प्रूफ। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका छठा जो अध्याय है उस छठे अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्न है, जैसे ये साधारण से मान दे रखे और उसको कहा गया है कि इनके मान ज्ञात करो, या फिर इसमें से कोई एक पद जिसमें x देकर कहा गया होगा x का मान ज्ञात करो, या फिर सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे जिसमें दोनों पक्ष दे रखे होंगे, उसमें से किसी एक पक्ष को हल यानी पक्ष को एक पक्ष लेकर उसको हल करना है और दूसरा पक्ष लाना है। इस प्रकार के तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम सारणी से देकर हल करेंगे और ऐसे ही आप घर पर बैठिए, इस बीमारी से चलते इधर उधर नहीं जाएं,
सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, सरकार के जो निर्देश है उनकी पालना करें और घर पर बैठकर ये छठा अध्याय जो है इसको मिलाएं। कोई समस्याएं हो, आपको प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो हमें वापस रिप्लाई करें ताकि उसका समाधान हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से घर पर रहकर इन प्रश्नों को हल करो। जय हिंद।